ये तो 100% मैं बोल रहा था, कहीं बहुत पहले से 4 साल से मैं बक बक कर रहा हूँ इसके ऊपर। अब वही कहानी समझ में आएगी कि उधर चाइना का दिखा रहे किंग जोंग का और अमेरिका का। अब अमेरिका आता है युद्ध में तो फंसता है, वो आना नहीं चाहता। अगर मेरा गोला बारूद खत्म हो जाएगा, मैंने पहले ही नाटो को देख करके रूस के खिलाफ लड़ाई दिया है, सारे बारूद फुकवा दिया है। अब इतनी तेजी से मैं नहीं बना सकता। इधर किंग जोंग बैठा है बना करके भंडार, इधर चाइना बैठा है, इधर रूस के पास कमी भी नहीं तो पूर्ति भी हो रही है, बड़ा भी रहा है। उसके सबसे ज़्यादा हथियार भी बनते हैं, 9 लाख कर्मचारी काम करते हैं, इतिहास गवाह है। और हिंदुस्तान दबादब हिंदुस्तान लग रहा है, ये अपना बना रहा है। हम अब दूसरे इनके खिलाफ, जो हमारे खिलाफ है, उसको हम चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ। केवल 2 ही देश है हमारे दुश्मन, 2 ही देश, बाकी हमारी दुनिया छुटपुट कोई इधर ईरान का हमारा इतना नहीं है, ईरान का नहीं है, फिलिस्तीन का हमारा नहीं है। जो ये दुबई वगैरह ये तो हमारे को मानते हैं, कतर ओमान खाड़ी देश है, ये हमारे को मानते हैं। 7 9 मेडल पहना रखे हैं खाड़ी देशों ने नरेंद्र मोदी को, लेकिन ट्रंप को किसी ने नहीं पहनाया है। बोलता मेरे को चाहिए, हार चाहिए ट्रंप को, नोबेल चाहिए ट्रंप को, विजेता घोषित चाहिए, बादशाह चाहिए। हिटलर बोला हिटलर का मेरे को चंगेज खा मरना चाहता है, किसी को भी उठा लेता है, बोला मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगा। अब फांसी के लिए डाल ली है। अब चाइना ने मौका लिया है, बैठे बैठे ये युद्ध नहीं लड़ता, बैठे बैठे लेता है। ये टक्कर नहीं लेगा अमेरिका की, और अमेरिका टक्कर देने की भूल नहीं करेगा। भूल करेगा तो मारा जाएगा, जब तक हिंदुस्तान को और रूस को साथ नहीं लेकर के। अब ये तो दोनों हाथों में दे दिया, रूस को तो दे दिया चाइना की तरफ। हमारा तो है ही रूस, हम तो उनको छोड़ नहीं सकते। और अमेरिका हमारे को दूर कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है। ये कौन सी बुद्धि है? अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र लगा रहा है। ये समझो, हम तो देसी भाषा में बोल देते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब अमेरिका का मैं तख्ते ताज बादशाहों का हिला है। मैं 5वीं साल में बेबी परवेज ये फोन लिया, तब से मैं बोल रहा हूँ, जैसा बोला जा सीखा है वही बोल रहे हैं, देखा है, भुगता है। पढ़ी पढ़ाई बातों पे नहीं विश्वास नहीं करते हम, लिखित पे विश्वास नहीं करते, प्रैक्टिकल देखा है उस पे विश्वास करते हैं हम। तो ये होता आया है, युद्ध जमते आए, युद्ध कभी बंद नहीं होगे और ये दुनिया कभी शांत रहने नहीं दोगे। और ये हथियारों के सौदागर हैं, दुनिया पे राज करने आते हैं, तो ये सब लड़ा के जाते हैं। पूरी दुनिया को अमेरिका ने लड़ाया है। अफगानिस्तान का क्या कर गए, इराक का क्या कर गए, वियतनाम का क्या कर गए, अफगानिस्तान का क्या कर गए, पाकिस्तान का क्या कर गए। अभी पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान का क्या हो गया? पाकिस्तान देखो, वहाँ की जनता रो रही है, पढ़े लिखे रो रहे हैं। कल तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, परमाणु बम लगाने के बाद में जो 4 ही देश है, रूस है, अमेरिका है, चाइना है और हिंदुस्तान है, जो साइलों में मिसाइलें डाल दी है, परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु सब डाल करके नरेंद्र मोदी ने फिट कर दिया है। कल ही मैं सुन रहा था तो न्यूज़, तो हम एक ही न्यूज़ देखते हैं कि हाँ अब ये होना था, ये हो गया है। कौन सी मिसाइल बन गई है, कौन सी पनडुब्बी आ गई है, कौन सा एयरक्राफ्ट आ गया है, सब टोटल अरे दबादब ले रहा है और बना रहा है हिंदुस्तान। पाकिस्तान बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी बना रहा है। तुम चाइना से वो कबाड़ खरीद रहे हो जैसे हिंदुस्तान कबाड़ खरीदता था। हिंदुस्तान कबाड़ खरीदता था। जनरल वीके सिंह ने बोला 7 दिन के लिए युद्ध नहीं लड़ सकता मैं। फिर क्या हुआ? हिंदुस्तान गवाह है। ये तो अब की बात है, छोड़ो पुरानी बातों को, ये तो अभी की बात है। सर्टिफिकेट तक चेक कर लेते हैं फिर ही। और फिर वो दिल्ली पे कब्जा तख्ते ताज हिलाने आ रहा था और ये बीजेपी से RSS से मिल के आ रहा था। क्या क्या बवंडर करवाया मनमोहन सिंह ने, देश को लुटवा दिया, बर्बाद करवा दिया। मनमोहन सिंह ने हमारी गर्दन कटवा दी, भरी दोपहरी में गर्दन कटवाता था, हथियार लुटवाता था। कंपनियों की कंपनी मर गई, तुम्हारे भी मर गए, हमारे मरे तो तुम्हारे भी मारे। वो इडमा उडमा किसी के नहीं है। वो तुम पिट्ठू तुम गणगाओ, तुम्हारे को वोट चाहिए हिंदुस्तान में तो वोट लो।
कराओ, ये जातिवाद कराओ और नक्सलवाद पालो और हिंदुस्तान को चैन की नींद मत सोने दो और कोई विकास मत करो, बस पागल बना करके रखो, पागल सुनसान हो जाते हैं जब गांव बस्तियां और हम देखते हैं यार ये जिंदगी इनके साथ ये क्या हिंदुस्तान देखा है। 500 रुपये में धर्म परिवर्तन, 250 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये तक तो मैंने धर्म परिवर्तन करवाए हैं। हम ड्यूटी कर रहे हैं, बोला नहीं अंदर नहीं जाना, अंदर क्या हो रहा है। बड़े बना करके ला करके आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करा रहे। तो मैं पूछता था क्यों किया, बोले क्या करेंगे, फैसिलिटी तो ले लेते हैं ना, वोट ही देने हैं, फैसिलिटी दोनों लेंगे। बोले हिंदू ही रहेंगे, लेकिन ये अब सब जैसे है वैसे कोई स्पष्ट बोल देता था, कोई मनों से भी मान लेता है कि इस धर्म में क्या है जो हमारे को कुछ पूछता ही नहीं है। तो ये पूछने देते ही नहीं, उसके वोट ही नहीं डालने देते। ये तो वोट चोरी बोलते हैं, उनके वोट ही खुद ठप्पा डाल करके वो देखे होगा वो पेटिया मत पेटिया। बिहार में इसमें बंगाल में ये क्या होता है, यूपी के अंदर मुलायम सिंह के टाइम में, लालू के टाइम में क्या हुआ है, ममता के टाइम में यही होता है। लट किसे की रानी, कौन सा लोकतंत्र हिंदुस्तान में, कौन सा आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर। वही तो मैं बोलता हूँ ना, तभी तो हम गाड़ियाँ देख के बोलते थे। तो हम हमारे को कोई बोलते बोले गाड़ियाँ बंद करो, तो वो गाड़ी तो जोश आ जाता है, सैनिक है और इनकी टक्कर लिए हुए हैं, नहीं तो हम गलत हैं तो ये लगाएं हमारी हथकड़ी में, तो नाम लेकर के बोलता हूँ इनको। तो लेकिन अब ये सुनते नहीं है, अब ये दुनिया सुनने लग गई नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की हम सुन रहे हैं, नरेंद्र मोदी को हम सुना रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को ही सुना करके, राष्ट्रपति को ही सुना के, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ये 9 रत्नों को चीफ जस्टिस के सामने में फाइल लेके खड़ा होना चाहता हूँ। तो मेरे को कोई भी वहां तक पहुंचा दे, फिर तो अपने आप आ जाएगा, फिर मीडिया आ जाएगा। मीडिया के पास जाता हूं तो मीडिया भग लेता है। ये मीडिया हम तो इनको भी वो, हाँ इनको पर्सनल बोलता हूँ, ये गोदी मीडिया मैं नहीं करता हूँ। मेरे को मालूम है जहाँ जिसका है वो अब सबको पता है, लेकिन ये भी सच्चाइयों को नहीं लेते हैं। ये फिर पूछ लेते हैं प्रधानमंत्री कौन था, अभी ट्रंप था कि किंग जोंग था कि जिनपिंग था कि वो व्लादिमीर पुतिन है कि मोदी है, कि उड़ा ही देगा तू तो हिंदुस्तान को, ये बातें बोल रहा है। ये डर जाते हैं ये, फिर बोलेंगे तुमने किसी पागल फौजी को इंटरव्यू ले लिया कि मेरे जारी कजमा को मेरे को माइक दे दो, आंसर क्वेश्चन होंगे नोएडा में। तो रजत शर्मा भी देखता रह जाएगा, अरे भाई ये वंदनाओं का सब भी देखती रह जाएगी। उधर सुधीर चौधरी था, उनका विश्वास करता था, मान्य हुआ वो एक मिसाइल एक अलग ही चला दिया है, उसको भी ध्यान जाता है। तो नोएडा के अंदर मैंने अर्णव गोस्वामी को ऐसा देखा कि बॉम्बे में वो ये है, लेकिन ये सबसे बोलता ना, इसका पिछवाड़ा 1 ही मिनट में ढीला हो गया। मेरे से बात किया तो इन्हें 1 मिनट में अर्णव गोस्वामी भग लिया, 1 मिनट बस फोन लगा के बोला बात कराओ गेट से। ये गेट से मैं पार्क में चला गया फिर, और अर्णव गोस्वामी बिल्डिंग में बैठा हुआ है। जब मैं बोलने लगा तो भग लिया। ये है पत्रकारिता, ये चैनल है। हम तो ये बोलते हैं वो चीज नरेंद्र मोदी का, और चीज तो इंदिरा गांधी का भी देखा था इमरजेंसी में, और ये तो हम देखते आए हैं। 10 प्रधानमंत्रियों के साथ में हमने इनकी लाइन लगाते थे, जो पत्रकारिता में आए थे, रजत शर्मा ये तो हमारे बाद में जेटली के सामने अरुण जेटली ये साथ पढ़े हुए हैं, ये बाद में आए हैं। सुषमा स्वराज ये, फिर हम इनको लाइन में क्या बोलना है बाबू हम बताएंगे, वो बोलना, बोला हाँ ये बताओ, मगर सच बोल सकते हो, बोले ना। हम गार्डों में इनको बोलते थे, मगर तुम झूठा मीडिया हो, झूठा प्रचार करते हो, तुम्हारे को नहीं मिलाएंगे, हम साहब से नहीं मिलाएंगे, नहीं ना। हम अंदर से जानते हैं, तुम हिंदुस्तान को अंदर से नहीं जानते। बस यही कमियां हम उजागर करने के लिए आए, हम सच्चाई बताने के। हमने 4 फाइलें कमाई है, 4 हत्याएं कराई हैं, तो 80 घाव खा करके राणा सांगा के फैन है, और इतिहास अब नरेंद्र मोदी बना रहा है, और हिंदुस्तान को रुक जाने दो, बस अब डर जाने। बवंडर बंद कर दो, बस बवंडर तो देख लो, विश्व में बवंडर है, पूरी दुनिया में बवंडर है, लेकिन इसमें हम बक्कल खा करके, कंदमूल खा करके तब भी जिंदा रह जाएंगे, वो नौबत नहीं आएगी। सब कुछ है हिंदुस्तान के पास, दुनिया के पास, दुनिया को देंगे हम अब।
दुनिया को देगा ये नरेंद्र मोदी, ये भारत देगा, ये आर्यव्रत देगा। ये गजबे हिंद मांगते ना तो हम आर्यव्रत मांगते, वो देंगे हम। अब पाकिस्तान को हमको देना है टिट फॉर टैट, ये बांग्लादेश को देना है, ये देना है। ये लंबा हो जाता है कैसेट, फिर हमारी जारी नहीं करते हैं। और ये जारी करना है, एडिटिंग करना, टुकड़े करके डालना, ये भी नहीं आता। नहीं तो 3 घंटे दूँ स्पीच, 4 घंटे दूँ, 2 घंटे दूँ कि 5 घंटे दूँ, और फिर एडिटिंग कर करके काट के भी डाल सकते हैं। लेकिन वो जानते नहीं है। वो हम बोलते हैं कोई योगाओं का, एक्सरसाइजों का काट के डाल दो। डालो यार, देश के लिए मर के मिट गए। कफन नहीं दिया इन्होंने, कसम भगवान की कफन मांग रहा हूँ, कफन दे से कफन मांग रहा हूँ मैं। कब्र में डाल रखा है मेरे को काट के एक भ्रष्टाचारी ब्रिगेडियर ने। क्या बताऊं मैं, एक कर्नल ने, भ्रष्टाचारी ने बाजुएं काट रखी है, किसी ने गर्दन काट रखी है, किसी ने पेट काट रखा है, किसी ने पीठ में छुरा घोप रखा है। ये 4 फाइलें हैं। ये कमा जाओगे तो 4 कांधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कसम भगवान की 4 कांधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई बता दो देश के सामने नरेंद्र मोदी जी। ये लाओ, हिस्ट्री लाओ, इनके काले कारनामे लाओ, लाओ। हम देखते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे।